आज हम लेसन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम इंशाल्लाह 15 MCQ जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो इससे पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग जो है ना MCQs जो है ना वो हासिल करना चाहते हैं PDF शक्ल में, तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन MCQ जो है ना आप लोगों को तकरीबन 100 MCQs कंप्लीट होने पे जो है ना वो आप लोगों को फ़ाइल मिल सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला MCQs। तो सबसे पहले जो हमारे पास MCQs मौजूद है जी, विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। जी, इनमें से कौन सा जो साइंटिफिक मेथड का जो है ना स्टेप नहीं है, तो जो साइंटिफिक मेथड में शामिल नहीं होता। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास इंटरव्यू, दूसरा है प्रिडिक्शन है, तीसरा जो है वो एक्सपेरिमेंट और चौथा है ऑब्जर्वेशन। तो आप लोगों को पता है कि हम प्रिडिक्शन जो है ना पेशेंट कोई भी करते हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद जो है ना एक्सपेरिमेंट तजर्बा भी किया जाता है और साथ ऑब्जर्वेशन और मुशाहिदा भी किया जाता है। तो इंटरव्यू जो है ना इसमें शामिल नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है ना इसका दुरुस्त होगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ मच नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू द सेंस ऑफ लिसनिंग। जी, सुनने से हम कितना जो है ना वो नॉलेज हासिल करते हैं, 6%, 3%, 13% या 75%। तो ये हमारे पास जो है ना 75% और 3%, 6% नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा 13%। 3 ऑप्शन जो है इसका जो है ना वो दुरुस्त होगा जी। नेक्स्ट जो है ना MCQ हमारे पास, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है बीन डिवाइडेड इनटू। जी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है ना इसको डिवाइड किया गया है, कितने डोमेन में जो है डिवाइड किया गया है, ये डोमेन हम कुछ पढ़ भी चुके हैं पीछे। तो ये 3 डोमेन्स हैं, कौन कौन सी हैं वो, एक है कोग्निटिव जिसे हम थिंकिंग भी कहते हैं, द अफेक्टिव जिसे सोशल इमोशनल फीलिंग भी कहते हैं, और साथ जो है जो तीसरी डोमेन हमारे पास वो है साइकोमोटर, तो जिसे फिज़िकल जो कि फिज़िकली डोमेन के जो है ना मतलब होती है फिज़िकल। जी, नेक्स्ट MCQ हमारे पास जी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है बीन डिवाइडेड इनटू। जी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को जो है वो तकसीम किया गया है कितने डोमेन में, 5 डोमेन, 4 डोमेन, 3 डोमेन, 2 डोमेन। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है 3 डोमेन। वो कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास कोग्निटिव डोमेन, और इसके बाद जी अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। और कोग्निटिव जो है थिंकिंग जिसमें सोच शामिल होती है, और उसके बाद अफेक्टिव डोमेन है जो कि इमोशनल फीलिंग्स वगैरह शामिल होती हैं, और साइकोमोटर डोमेन जिसे हम फिज़िकल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट जो है ना हमारे पास क्वेश्चन है आगे, हाउ मैनी सेंसेस ऑफ पर्सन यूजेस वाइल वाचिंग फिल्म। जी, एक बंदा जो है ना फिल्म देख रहा है, आप लोग गौर करते हैं कि जो कोई फिल्म हम देख रहे होते हैं, कोई भी चीज़ टीवी पे जो लगी होती है सामने हम देख रहे होते हैं, तो कौन कौन से सेंस इस्तेमाल करते हैं, कितने सेंस हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम देख रहे थे, दूसरा हम सुन रहे होते हैं। तो पहला 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो ये 2 होगा हमारे पास, इसका राइट ऑप्शन जो है ये 2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हाउ मच नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू द सेंस ऑफ लिसनिंग। जी, सुनने से जो है ना हम कितना नॉलेज हासिल करते हैं। तो पहला 6%, 3%, 13% और 75%। तो सुनने की मदद से जो है ना हम 13% जो है ना वो नॉलेज हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, हाउ मच नॉलेज इज अकर्ड थ्रू द सेंस ऑफ टच। जी, किसी चीज़ को टच करने से हम कितना नॉलेज हासिल कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़, किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, किसी गर्म चीज़ को छुएं या ठंडी को, तो हम महसूस करते हैं कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी। तो इसके ज़रिए से हमें कि कौन सा नॉलेज जो है ना कितने % नॉलेज हासिल होता है, वो है 6%। तो 3% हम टेस्ट से करते हैं, और 6% जो है ना वो हम टच करने से हासिल करते हैं, और 13% जो है ना वो सुनने से, और 75% जो है ना ये हम करते हैं जी पढ़ने से। जी, उसके बाद जी हमारे पास, हाउ मच नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। अब स्मेल के ज़रिए से जो है ना हम कितना नॉलेज हासिल करते हैं। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन पहले दो जो दिए गए, ये 6% है और ये 3% है, और नीचे 30 और 75 होगा। तो ये हम हासिल करते हैं जी 3% स्मेल के ज़रिए, सूंघने की मदद से हम 3% जो है ना वो नॉलेज हासिल करते हैं। तो आगे है जी हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, हाउ मच नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू द सेंस ऑफ टेस्ट। जी, टेस्ट की मदद से हम कितना नॉलेज हासिल करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2%, 4%, 6% और 3% हमारे पास चौथा ऑप्शन है। तो हम टेस्ट की मदद से जो है वो कितना नॉलेज हासिल करते हैं। तो ये हमारे पास दुरुस्त इसका ऑप्शन होगा 3%, ये हमारे पास दुरुस्त है। तो हमने ऑप्शन देखे हैं, इसमें से जो 3% हमारे पास, एक तो टेस्ट
की मदद से जो है ना हम हासिल करते हैं, दूसरा जो है ना स्मेल की मदद से, सूंघने की मदद से जो है ना हम 3% नॉलेज जो है ना वो हासिल करते हैं। और नेक्स्ट है जी आगे हमारे पास क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू थर्बर टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर। जी थर्बर के अकॉर्डिंग जो है ना मॉडल्स की कितनी टाइप्स हैं, तो ये हमारे पास जो है कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें दिया गया 2, 4, 5 और 3, ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसकी टाइप्स हैं 3, वो कौन कौन सी हैं जी? वो टाइप्स हैं हमारे पास सिंपलिस्टिक है, कॉम्प्लेक्स है और सिंपल है, ये इसकी टाइप्स हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल। जी स्कूल लेवल पे जो है ना जो टीचिंग साइंस पढ़ाने का जो है बेस्ट मेथड वो कौन सा है? लेक्चर है, डेमोस्ट्रेशन है, एनालिटिकल है, डायरेक्ट है। तो ये डेमो की मदद से जो है ना डेमोस्ट्रेशन मेथड, ये वाला मेथड जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे किस लेवल पे? स्कूल लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, जी टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज। जी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो है ना वो फ़रोग देना, ये एम है, मकसद। 3 ऑप्शन जो है इसका हमारे पास दुरुस्त होगा, बाकी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं होंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शन इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, जी टू इम्पोर्ट कंप्यूटर एजुकेशन इज, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, एम है। जी जो कंप्यूटर की एजुकेशन है ये फ्राहम करना क्या कहलाता है? ये गोल है जी। हमारे पास 2 ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा, ऑब्जेक्टिव और एम ये दुरुस्त नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज। जी कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनकी शिनाख्त करना जो है ना ये क्या कहलाता है? ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है हमारे पास। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है दुरुस्त होगा, गोल, एम, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्टिव जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स। जी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो हालत है ये क्या इंडिकेट, क्या जाहिर करती है?